जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 9 से 14 फरवरी 2025 तक वीरभूमि झांसी महानगर में नवनिर्मित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ समवशरण जिनालय हेतु श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विशेष अंश। संपूर्ण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मंच संचालन की बागडोर कुशलतापूर्वक संभाली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने। कल दूसरी कड़ी में आपने देखे थे इस महामहोत्सव के 11 फरवरी 2025 को आयोजित हुए कार्यक्रम के विशेष अंश, जिनमें इस भव्य पंच कल्याणक के जन्म कल्याणक महोत्सव के दृश्य शामिल थे। आज तीसरी कड़ी में आप देखेंगे इस मंगलमय पंच कल्याणक के तप कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्य। 12 फरवरी 2025 की सुबह उसी उत्साह के साथ भक्तगण फिर कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए भगवान का तप कल्याणक मनाने के लिए। सर्वप्रथम श्रीजी का मंगल अभिषेक, पावन शांतिधारा और पूजन, आरती विधान आदि किया गया। सुनो नहीं चिंतामणि पारस कल्पतरु एक भव सुखकारी। श्रीं त्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय निवर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मं पापं खंडे खंडे जहि जहि दह दह पस 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 पस। ओम नमो वरंसं शिवीं शिवीं हम सं जं पा बं पाहा छां छीं सों सं 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 छा शिवीं ह्रां ह्रीं मं म्रा। विनय पाठ के माध्यम से प्रभु का गुणगान करते अनेकों श्रावक श्राविकाएं वास्तव में अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। नमोस्तु सदा ही हो हमें प्राप्त रत्नत्रयी धर्म होवे, पुण्य वेद विज्ञान से कर्म होवे। नमो पिता से धरे प्रेम हम। पूजन की यह घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भक्तों की आंखें प्रभु भक्ति करने को आतुर और प्रभु चरणों में समर्पित नजर आने लगी। नट्टमला विशुद्ध बुद्धि लब्धि संभावा देव अन सिर से हरिया पश्यन्तु मनारया सब्बे। अति तड़ागट बट्टमाल कालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम से अनिच्कालम। अंचेमी बोलो अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। ओम ह्रीं कल्याण मंडल सिद्धगुरुभ्यो कामबल प्रश्नाय उत्तम अक्षय प्रत्यक्षं। इस तरह कुछ समय तक विधान एवं पूजन का क्रम जारी रहा। हम अंधियारे तोरतुम कुछ समय पश्चात विधान की पूर्णाहुतियां देते हुए पूजन के क्रम को संपन्न किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा और पधारे श्रेष्ठी श्रावक श्राविका मान्यवरों का भव्य बहुमान किया गया। ऐसे सुमंगल अवसर पर भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया गया एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। जीवन का संचालन कैसे करना पड़ता है, हम अपने जीवन को किस तरह यापन करें, इसकी कला आपको यहाँ पर दोपहर में बताई जाएगी कि धर्म का फल क्या हो सकता है हमारे जीवन में। धर्म से हमें क्या क्या उपलब्ध होता है, धर्म करने की क्या विधि होती है, कर्म करने की क्या विधि होती है। हम अपने जीवन को कैसे जिएं, किस तरह से हम अपने जीवन को पतित से पावन कर सकते हैं, ये कला आज हमारे लिए यहाँ पर सिखाई जाएगी। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से क्रम पूर्वक भगवान के तप कल्याणक के सुंदर दृश्यों का निरूपण किया गया, जिसमें भगवान के बाल्यकाल, किशोरावस्था और युवावस्था के साथ साथ उनके राजसी वैभव की घटनाओं को दर्शाया गया। मंच से इन भावपूर्ण दृश्यों का सजीव चित्रांकन किया जाता है।
अब हम इस राजपाट को करने के लिए असमर्थ हो रहे हैं। हमने विचार किया कि अपने युवराज आदिनाथ जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए, ताकि हम अपने कर्तव्य से मुक्त होकर के अपनी धर्म साधना कर सकें। आज के ये दिन सर्वोत्तम रहेगा महाराज। जय हो जय हो। मन में पाप लिए सर पे कलिसा लिए, मन में पाप लिए सर पे कलिसा लिए, नगरी में ओम ह्रीं पवित्रजलेन तीर्थराजस्याभिषेकं करोमि ते स्वाहा। आदि प्रभु का इंद्र ने किया राज अब से, किया राज अब से। आप लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। मेरे परिणामी कीने राज धर्म में शुभ पालन कीने, प्रभु बने जग पालन हारे, सुर नर सब बोले। महाराजा आदि कुमार ने अपने शासनकाल में धर्म की प्रभावना करते हुए प्रजा को न्याय से जीना सिखाया। उनके जीवन काल के कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था। तब सौधर्म इंद्र ने एक दिन अल्पायु वाली नीलांजना नामक अप्सरा को राज दरबार में नृत्य करने के लिए भेजा। नृत्य करती हुई नीलांजना कुछ ही क्षणों में मरण को प्राप्त हो गई। यह दृश्य देख महाराजा आदि कुमार को संसारी जीवन असार लगने लगा। संसार के सभी विषय भोग व्यर्थ लगने लगे और उन्हें वैराग्य उमड़ आया। वैराग्य होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर दीक्षा लेने का निश्चय कर लेते हैं। जिस तरह आप परेशान हैं और सारा पुरुषार्थ करने से पहले, क्योंकि ऐसे ही सभी जीव परेशान होंगे, एक दूसरे पर प्रहार कर सकते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हो। क्या बात है? आपने उनको इतना अच्छा उपाय बताया, वो मुझे बताया कृषि करो, अच्छी फसल उगेगी। ये लंबे लंबे डंडे खड़े हो गए महाराज, डंडों से खाने को मिलेगा। देखो महाराज कह रहे मीठा है, बहुत मीठा है महाराज। लगाना। हाँ महाराज। ये बिच्छू नहीं है, इच्छू है। इसे कहते हैं इच्छू। और दूसरे में दूसरी वस्तु रखना उसी के बराबर, जब तक बराबर ना हो जाए तब तक करते रहना। ये है वस्तु विनिमय। इस अवसर पर स्वर्ग लोक से लौकांतिक देव आकर प्रभु के वैराग्य की सराहना करते हैं। हे भगवान, आपके वैराग्य से अब न जाने कितने भव्य प्राणियों का उद्धार होने वाला है। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ओम ह्रीं मनहम मृत्यु परिराज्य तिलकम करोमि ते। राज तिलक करके राज चिन्ह उन्हें भेंट करते हैं। गंध लेपनम करोमि ते स्वाहा। दीक्षा में शेकाय नसनम जिनम सुरेंद्र संस्थापितम गंध लेपने पयम तत्। महाराजा आदि कुमार राजपाट, घर द्वार सब कुछ छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। पिता नाभिराय और माता मरुदेवी के रोकने पर भी नहीं रुकते। वैराग्य के इन क्षणों को देख पंडाल में उपस्थित प्रत्येक श्रावक आत्मविभोर हो उठा। इस दौरान महाराजा आदि कुमार की पालकी को सर्वप्रथम उठाने के अधिकार को लेकर पूज्य गुरुदेव अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। जनेंद्र भगवान की अक्षरशः आज्ञा का पालन करने का सामर्थ्य रखता है, वही जनेंद्र भगवान की डोली उठाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए देवताओं, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। 5-5 कल्याणक मनाए हैं, पर आप मुनि नहीं बन सकते, संयम धारण नहीं कर सकते। इसलिए सर्वोपरि जो संयम धारण कर सकते हैं, कर चुके हैं या करेंगे भविष्य में, हाँ, ब्रह्मचारी लोग संयम को धारण करने की जिनमें योग्यता है, वो लोग इस पालकी को सर्वप्रथम उठाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के निर्णय अनुसार मनुष्य महाराजा आदि कुमार की पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस दौरान कार्यक्रम परिसर में उपस्थित संपूर्ण जनमानस महाराजा आदि कुमार के वैराग्य के इन भावुक क्षणों की खूब अनुमोदना करता है। इस परिप्रेक्ष्य में पूज्य गुरुदेव ने सभा को अपना मंगल उद्बोधन भी दिया। कोई सामान्य व्यक्ति दीक्षा नहीं ले रहा है, वो दीक्षा लेने जा रहे हैं जिन्होंने इस युग में सर्वश्रेष्ठ राजपद को संभाला और राज्य की नीतियों को सारी दुनिया को बताया था कि राज का कुशल संचालन कैसे किया जाता है, राजपाट कैसे संभाला जाता है। क्षण भर में बैराग आ गया, पूछा नहीं किसी परिवार से कि हमें दीक्षा लेनी है, सलाह नहीं ली किसी से, विचार नहीं किया, एक नृत्य देख करके निर्णय ले लिया। इसके बाद महाराजा आदि कुमार के वन में पहुंचने पर उनकी दीक्षा संस्कार की क्रियाएं संपन्न हुईं। ओम नमो भगवते अरहते सद्य समय प्रपन्नाय वस्त्राभूषणम उपनयामि स्वाहा। तभी तालियों के जय घोष के साथ में बिन कारण दीक्षा लेता, बिन कारण दीक्षा लेता, वो पूर्वी जन्म का त्यागी। पूज्य मुनि द्वय द्वारा प्रतिष्ठे जिन बिंबों पर दीक्षा संस्कार की क्रियाएं की गईं एवं सूर्य मंत्र आदि संस्कार दिए गए। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया। इसके लिए भक्तगण सज धज कर बड़े ठाट बाट के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर भक्तगण भगवान की भव्य महा आरती करते हैं। तत्पश्चात एक सुंदर मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुति से इस दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का भव्य स्वागत व सम्मान किया जाता है। ऐसे मंगल अवसर पर श्रेष्ठी मान्यवर मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। आरती हमने भगवान जी की आरती देखी और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर के आरती लगभग 20-25 मिनट चली और हर व्यक्ति इस प्रकार से तल्लीन था, तन्मय था कि भगवान ने पूरी तरह से जैसे उसका विलय हो गया हो। तत्पश्चात एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें मशहूर कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर सहित अनेक जाने माने कविवर भाग लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अनामिका जैन अंबर का भव्य स्वागत व सम्मान किया जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने अपने कुशल मंच संचालन द्वारा इस महामहोत्सव की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। हमारे महोत्सव समिति के विशेष आग्रह पे इस पंचकांग महोत्सव समिति में अपना काव्य पाठ करने के लिए आई है। जोरदार तालियों के माध्यम से निरंतर रास्ते में बात चल रही थी, पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद भी दिलवाया, तब जाके उन्हें लगा कि हाँ अब मैं स्वस्थ हूँ। एक बार जोरदार ताली के माध्यम से देश और दुनिया में जिन्होंने हमारे जैन समाज और बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, ऐसी अनामिका जैन अंबर जी। आज सोचा जवाब क्या भेजूं, आज सोचा जवाब क्या भेजूं, आप जैसी महान कवित्री को खिताब क्या भेजूं, आज सोचा जवाब क्या भेजूं, आप जैसी महान कवित्री को खिताब क्या भेजूं। कोई और फूल हो तो मुझे मालूम नहीं, जो खुद गुलाब हो उसे गुलाब क्या भेजूं, जो खुद गुलाब हो उसे गुलाब क्या भेजूं। ये जो नौजवान साथी हैं इन्हें पता है सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। कुछ हमारे भूतपूर्व नौजवान साथी
जिन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। वो देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की, फॉलो कर लेते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं और फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अब इनके साथ होता क्या है सुनना, कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। अब समझना कि समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। तो ऐसे में बाबूजी आपसे तो एक ही बात कहूंगी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। और तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन। इस तरह इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। दर्शकों, आज की विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे ज्ञान कल्याणक दिवस की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।